नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में दूसरा बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो महाराष्ट्र की तरह जिस तरीके से सरकार गिरी थी, अब उसी तरीके के बादल और आसार जो है वो हिमाचल में भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो है वो लोकसभा के चुनाव जिनको लेकर लगातार राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दी है तेज, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अब एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए लग रहा है कि कांग्रेस से अभी 2 दिन पहले इस्तीफा देने वाले मंत्री यानी कि बसवराज ने जो है वो आज थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का दामन, जो कि बड़ा झटका है। लगातार महाराष्ट्र से एक के बाद एक कद्दावर नेता जो है वो कांग्रेस का हाथ छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पहले बाबा सिद्दीकी और उसके बाद जो है वो अशोक चौहान और अब बसवराज, और इसी के साथ तमाम अनेकों ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो इन्हीं 2-3 महीनों में थामा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में लगातार हुंकार भरने के लिए राहुल गांधी कर रहे हैं तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस लगातार होती जा रही है कमजोर। देखिए, अब अगर हम बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 10 सीटों पर बाजी मार ली, तो जिस तरीके के आंकड़े आज सामने आए हैं हिमाचल प्रदेश से, जी हां, जिस हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो लेकर बैठी थी कांग्रेस, और वहीं कांग्रेस के खुद के विधायकों ने जो है वो नहीं दिया राज्यसभा में साथ। जी हां, 9 विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग, जिसके चलते जो है वो राज्यसभा जो है वो एक सीट जो है वो बीजेपी जीत गई। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश से जो है जिस सत्ताधारी पार्टी की सरकार है वही दोनों राज्यसभा की सीटें लेकर जाएगी, पर जिस तरीके से आंकड़े सामने आए कि कांग्रेस के खुद के विधायकों ने ही कांग्रेस के लिए दिखा दिया ठेंगा, जिसके बाद अब लगातार अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र जैसे हालात जो हैं वो भी तो कहीं अब हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि एक तरफ बागी विधायक हो चुके हैं, यानी कि विधायकों ने जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के कैंडिडेट को राज्यसभा में जिताया है, और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वहां से बीजेपी एक सीट जो है वो राज्यसभा की निकाल कर ले गई है। ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, पर इन दोनों यात्राओं का जो है वो प्रभाव उनकी खुद की पार्टी पर ही नहीं पड़ रहा है, और इसीलिए अब लगातार सवाल भी उठने लगे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी लगातार तितर बितर होती जा रही है। पहले महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो छोड़ रहे हैं पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर हिमाचल पे हम नजर डाल भी रहे हैं तो हिमाचल की स्थिति भी कुछ इसी तरीके से लग रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंत्री और विधायक जो हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी आज सवेरे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उन्होंने कारण भी बताया कि आखिरकार वो कांग्रेस की पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, और इसी के साथ जो है वो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। जिस तरीके के हालात हमने 2 साल पहले महाराष्ट्र में देखे थे कि किस तरीके से खुद के विधायक सरकार से त्रस्त होकर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और आज इसी तरीके की तस्वीर जो है वो कांग्रेस की ही सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है, क्योंकि उम्मीद जैसी जताई जा रही थी उस पर कांग्रेस के खुद के विधायकों ने पानी फेर दिया। अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो संभाल पाएंगे इन तमाम हालातों को, क्योंकि देखिए हालात जो हैं वो अब हिमाचल प्रदेश में भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता
नेताओं का लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस तरीके से जो है यानी कि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं हर्ष महाजन, अब वो ये कह रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमारी सरकार बनने वाली है और 10 साल तक जो है वो कांग्रेस का अता पता नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार बनाएगी। ये तमाम बातें जो हैं वो बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार कॉन्फिडेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ एक के बाद एक राज्यों में सरकार जो है वो बनती जा रही है। क्योंकि हमने पिछले ही दिनों देखा कि 2020 में जो है वो काफी अच्छे वोट लाने वाली बीजेपी बिहार में जो है वो सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उस पर आरजेडी और जेडीयू जो है वो एक साथ मिलकर लड़ेंगी और बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है वो फिर एक बार बीजेपी के साथ जो है वो बिहार में आ गए और इसी तरीके से 2022 में जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई और अब 2022 में ही कांग्रेस की सरकार जो है वो बनी थी हिमाचल प्रदेश में, और वहां पर भी अब जो है वो इस तरीके के आसार नजर आने लगे हैं। क्या कांग्रेस की सरकार जो है वो गिर जाएगी हिमाचल प्रदेश में? और देखिए, अगर हम राज्यसभा के चुनावों की बात करें जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एक बड़ी बाजी तो मार ही ली है, जिस तरीके से 3 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए, क्योंकि इस बार जो है वो राज्यसभा की 56 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना था, जिसमें से 41 सीटों पर जो है वो निर्विरोध सांसद चुन लिए गए, जिसके बाद बचे 3 राज्य जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हुए और देखिए वहीं दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से 8 पर बाजी मारी, तो हिमाचल प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 1। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो यानी कि समाजवादी पार्टी की सीटें की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से जो है वो, तो देखिए अगर इन्हीं 15 सीटों की बात करें तो जिसमें से बीजेपी जो है वो 10 सीटों पर आंकड़ा पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो है वो 10 सीटों पर चुनाव हुए जिसमें से बीजेपी जो है वो 8 सीट लेकर गई, तो वहीं दूसरी तरफ जो 2 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी। और अगर हम बात करें कर्नाटक में जो है वो 4 सीटों पर चुनाव हुए जिसमें से 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी लेकर गई। और वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, जहां पर अब सरकार के ऊपर जो है वो काले साए के बादल मंडरा रहे हैं, तो यहां सिर्फ 1 सीट को लेकर दावबाजी जो है वो पेश की जानी थी, जिस पर भी बीजेपी के साथ जो है वो कांग्रेस के एमएलओ ने यानी कि विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग कर कर बीजेपी के खेमे में डाल दी ये 1 सीट। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ कांग्रेस की ये बड़ी हार हुई है अपने ही राज्य में, इन हालातों को किस तरीके से सुधारा जाएगा या संभाला जाएगा राहुल गांधी या पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश को लेकर लगातार बीजेपी भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है कि जल्द ही हम बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।